नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, राष्ट्रीय संस्करण है। राष्ट्रीय संस्करण कहने का मतलब होता है कि इसमें आपकी महत्वपूर्ण खबरें ही आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और आप देखेंगे फैशन बन गया है गैरकानूनी कामों को सांप्रदायिक रंग देना, ये नकवी साहब कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आजकल इस समय हमारे देश में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति पाति सर्वोच्च आप देखिए सबसे ऊपर है। और राजनीति में आप लोगों को एक और बात जान लेनी चाहिए। आप सोचिए कि अगर राजनेताओं को इन्हीं मुद्दों पर वोट मिलता है तो वो आपके लिए शिक्षा की बात क्यों करेंगे, स्वास्थ्य की बात क्यों करेंगे, आप देखिए कि आपको रोजगार की बात क्यों करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। तो हमारी भी उसमें आप देखिए कुछ ना कुछ गलती है, हम वोटर्स की भी गलती है। अल्पसंख्यक दर्जे पर राज्यों से विचार विमर्श करे केंद्र। एक केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया 3 माह का समय, 31 अगस्त को फिर सुनवाई। एक बात और आपको बता दूं, जो अल्पसंख्यक मामले बात होती है ना, संविधान में परिभाषा इसकी नहीं दी गई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अल्पसंख्यकों की पहचान और हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जे के संबंध में कोई भी फैसला लेने से पहले राज्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श की जरूरत जताने संबंधी केंद्र सरकार की दलील सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। एक दूसरे की पूरक एकता और विविधता आज पूरे देश की बात विस्मत सी हो रही है, और जबकि इसके निर्माण में समस्त भारत के लोग एक समग्र सत्ता के बोध के साथ जुड़े हैं। एक ग्रीस और मिस्र का आलेख है, इस आलेख को भी पढ़िएगा। और हमारे देश की सुंदरता याद रखिए तभी तक है जब आप देखिए यहाँ सभी के लिए जगह है, फिर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। उत्पीड़न के शिकार लड़कों की अनदेखी, हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि ये यौन शोषित लड़के समाज के पुरुषोत्तर ढांचे के बीच घुट जाते हैं। एक डॉक्टर ऋतु सारस्वत का आलेख है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर। 5 साल से पहले हो स्थानीय निकाय के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है स्थानीय निकाय और पंचायत स्तर के चुनाव तय समय में कराने की प्रति राज्य सरकारों के ढीले रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मंगलवार को अपने फैसले में कहा है 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले निकाय के चुनाव हो जाने चाहिए। और आप देखेंगे कई राज्यों में ये मामले पड़े हुए पेंडिंग। मध्य प्रदेश चले जाइए आप लोग, आपको देखने को मिल जाएगा। और आप देखिए एक लंबे समय से यहाँ स्थानीय चुनाव आपके नहीं हुए। और आप देखिए कि सरकार क्या कहती रहती है, आरक्षण के मामले में फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी भोपाल है, और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। फिर 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था। और मध्य प्रदेश से लगे हुए अगर राज्य देखें तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। और आप देखेंगे यहाँ आपको विधानसभा में 230 सीटें देखने को मिलेंगी। 203 नहीं, 230, ठीक है। और यहाँ लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं। कितनी? 29 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। ये भी आप लोग याद रखा करिएगा, इनसे भी आपकी परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है। 230, लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11। और इसकी आप देखिए कि इसका हाईकोर्ट की बात करें तो मुख्य ब्रांच इसकी जबलपुर में है, और खंडपीठ आपकी इंदौर और ग्वालियर में देखने को आपको मिल जाएगी। फिर आप देखेंगे कि साहब बोले असम ने घुसपैठ रोकी, बंगाल पूरी तरह नाकाम रहा। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि देखिए हमारे ये पड़ोसी हैं, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, यहाँ के लोगों को अगर आज़ादी दी जाए कि वो आप किस देश में जाकर बसना चाहते हैं तो अधिकतर आप देखेंगे कि भारत में आना चाहेंगे। पड़ोसियों में अगर कंपटीशन हो तो आप देखेंगे, इसीलिए बांग्लादेश से क्या रहता है कि असम में लोग आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं। आप देखिए पश्चिम बंगाल में घुस आते हैं लोग, म्यांमार से भी आ जाते हैं, भूटान से भी आ जाते हैं, नेपाल से भी आ जाते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अमित शाह साहब बोल रहे हैं, क्योंकि असम में उनकी सरकार है। असम में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, तो वो उसकी तारीफ तो करेंगे ही। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो आपका पश्चिम बंगाल है इसमें है ममता बनर्जी की सरकार। और असम के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको दे दूं तो याद रखिए आपको असम देखने को मिलेगा। कहाँ है असम? ये है असम, इसकी राजधानी दिसपुर है।
इससे लगे हुए राज्य देखें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और आप देखेंगे त्रिपुरा और मेघालय, और आप देखेंगे ये है आपका पश्चिम बंगाल। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल के पास बांग्लादेश से लगती है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और भूटान से लगती है। और 26 जनवरी 1950 में इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ आप लोगों को विधानसभा में 126 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी, और लोकसभा में आपको 14 सीटें देखने को मिलेंगी। कितनी? 14। ठीक है। और वहीं अगर हम लोग वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें, यानी कि पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें, तो ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हो गई। और आप देखेंगे कि कोलकाता इसकी राजधानी है। इससे लगे हुए राज्य उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। ठीक है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। और आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 में ये भी राज्य बन चुका था। यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं। हाईकोर्ट इसका कोलकाता में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? कोलकाता में देखने को मिलेगा। वाजीगरी से पैदा होती आंकड़ों की WHO के आंकड़ों पर भरोसा नहीं होने की एक बड़ी वजह भी है। क्या वजह है? बड़ी वजह भी है, इस वैश्विक संस्थान ने शुरू से ही चीन के प्रति नरम रुख अख्तियार कर रखा है। ये कौन कह रहे हैं? ये आप देखेंगे कि डॉक्टर संजय वर्मा का आलेख है। और इस तरह के आर्टिकल को आप लोग ज़रूर पढ़ा कर लीजिएगा। एक बात और बता दूं आप लोगों को, देखिए जब भी कोई इस तरह की रिपोर्ट आती है, इंडेक्स आता है जिसमें आप देखिए सरकार के पक्ष में आता है, तो हमारे देश में कोई भी सरकार रही हो उसे बढ़ा चढ़ा कर बताती है, उस संस्था की तारीफ करती है। जब आप देखेंगे कि हमारी सरकार के खिलाफ कोई आंकड़े आए तो आपने देखा होगा सरकार कह देती है कि ये साजिश है हमारे खिलाफ। और WHO की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा और इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। मेरे पास पुलिस है, शुभ कर्मन तय कभी न टरू जैसे सूत्र वाक्य के लिए जानी जाने वाली पंजाब पुलिस लगता है कि अब राजनीतिक दलों के सियासी हित साधने का उपकरण बन चुकी है। ये अमित शर्मा की डायरी है। एक बात और आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान बन चुके हैं और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और आप देखें कि पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। किससे? पाकिस्तान से सीमा लगती है। और राज्यों में देखें तो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। और एक तरह से आप देखिए कि पाकिस्तान का पड़ोसी होने के कारण या पंजाब का पड़ोसी पाकिस्तान होने के कारण एक खतरा भी रहता है हमारे लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान तो हमारे देश में अशांति फैलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं पंजाब में। तो अब क्या हुआ कि आप देखिए कि भगवंत मान मुख्यमंत्री बने तो अरविंद केजरीवाल के साथ जो आप देखते हैं कि उनके पास पुलिस नहीं है, दिल्ली में केंद्र सरकार के अंडर में आती है पुलिस, तो वो भी वही काम करने लगे हैं जो बाकी सरकारें करती हैं। अभी आपने देखा होगा ये एक विधायक हैं, कहाँ के? गुजरात के, और उनने आपने देखा होगा मोदी साहब के खिलाफ कुछ ट्वीट कर दिया तो उनकी गिरफ्तारी असम पुलिस ने की, असम में वो FIR लिखी गई। और इसी तरह आप देखिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो आप देखिए कि उसकी FIR पंजाब में हुई, क्योंकि पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल के अंडर में है, यानी कि उनके मुख्यमंत्री साहब के भगवंत मान के अंडर में है। तो वो आप देखिए कि वही राजनीतिक बदलाव चल रहा है और तमाशा देखा जा रहा है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह का हथकंडा ना अपनाते तो उनकी मुझे लगता है कि एक जो छवि अच्छी बनी हुई है वो बनी रहती। राजद्रोह कानून की समीक्षा तक आरोपितों पर रोक स्पष्ट करे। आप सभी पर इस मामले पर कई बार बात कर चुके हैं। राजद्रोह कानून IPC की धारा जो 124A है, ये आप देखते हैं कि विवाद का कारण बनी रही है, हमेशा बनी रही है। और एक बात और आपको बता दूं, ये अंग्रेज़ों के समय की आप देखिए देन है, अंग्रेज़ों के समय का कानून है। अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से अपने हितों के लिए इस कानून का उपयोग किया था उस समय। और आप देखिए कि उस समय महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक साहब को भी जेल जाना पड़ा। और अब हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, 1947 में आज़ादी मिल चुकी है।
हमारी सरकार अब भी अगर इसका उपयोग कर रही है तो अंग्रेज़ों की तरह आप देखिए वो अभी अपना हित साधने में लगी हुई है। और आप देखेंगे 2018, 19, 2020 कि अगर आप लोग आंकड़े देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जितने लोगों पर एफआईआर हुई है उन पर किसी पर भी आरोप सिद्ध नहीं हो सका है। केवल 2019 में 2 लोगों पर ये आरोप हुआ है। बस आप देखिए राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह की धारा लगा दी जाती है, उसके बाद वो कोर्ट जाता है, कोर्ट से उसे राहत मिल जाती है। और अब तो एक तरह से आप देखिए परंपरा बन चुकी है कि कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा राजद्रोह लगा दिया जाएगा। प्लास्टिक के कचरे से बनेगा प्लाईवुड का विकल्प। अब प्लास्टिक के कचरे से प्लाईवुड का विकल्प बनाया जा सकेगा। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने यह तकनीक विकसित की है। FCRA के लिए सक्रिय दलालों पर कसा शिकंजा। गैर सरकारी संगठनों को विदेशी चंदा हासिल करने के लिए जरूरी FCRA विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस हासिल करने में मदद करने वाले दलालों के एक नेटवर्क पर CBI का शिकंजा कसा है। किसका? CBI का। तो ये भी याद रखिएगा। और CBI के बारे में अगर आप बात करना चाहें, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं देश भर में CBI भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इससे पहले हमारे देश में और भी जो सरकारें रही हैं जिनकी भी पार्टी की सत्ता रही है उन्होंने भी इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती थी और अभी भी आप देख रहे हैं कि इनका दुरुपयोग हो रहा है। CBI की बात की जाए तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। श्रीलंका के पूर्व PM ने नौसैनिक अड्डे में ली शरण। आप सभी जानते हैं कि भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कौन? श्रीलंका हमारा पड़ोसी है। हम लोगों ने, भारत ने काफ़ी मदद भी की हुई है। और यहाँ देखिए आप लोग कि लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, घर में आग लगा दी गई थी। अभी आपने देखा होगा कि श्रीलंका में प्रधानमंत्री की और कुछ परिवार के लोग उसमें आप देखिए कि जलकर राख भी हो गए, वहाँ का सांसद भी उसमें जल गया, मारा गया। तो यही चल रहा है। यासीन मलिक ने स्वीकार किया कि टेरर फंडिंग पर का अपराध। कश्मीर में अशांति का माहौल बनाने के लिए टेरर फंडिंग करने की आरोपित अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। और श्रीनगर अगर आप देखें चाहें तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि 2019 तक जम्मू और कश्मीर और लद्दाख एक हुआ करता था, लेकिन 2019 में आपने देखा होगा दोनों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख की राजधानी लेह है या ये केवल आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ विधानसभा नहीं होगी आपकी। लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आप देखेंगे विधानसभा होगी। और आप देखेंगे अगर लद्दाख की सीमा देखें तो चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, इसकी राज्यों में सीमा देखें तो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। वहीं जम्मू कश्मीर की देखें तो आप देखेंगे पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, राज्यों में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और पंजाब से इसकी सीमा लगती है। ये आप लोग याद रखिएगा। राजधानी में अतिक्रमण पर हर तरफ चला बुलडोजर। ये आप देखिए कि दिल्ली में तमाशा चल रहा है और मुझे लगता है कि आप लोग भी बताइएगा, जिस समय ये अतिक्रमण हो रहा होता है उस समय हमारे देश के जो भी अधिकारी रहते हैं वो जाते कहाँ हैं? मुझे तो लगता है आप कई जगह ये देखने को भी मिला कि अधिकारी भी इसमें आप देखिए उनकी भी मिली भगत होती है। कांग्रेस में संसदीय बोर्ड की वापसी खुलेगी सामूहिक नेतृत्व का द्वार। कांग्रेस आप देख रहे हैं किस हालत से गुजर रही है। एक तरह से आप कहिए कि चाइना जिस तरह से श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसी तरह से कांग्रेस कमजोरी के संकट से गुजर रही है, बहुत बुरी स्थिति में जा रही है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। और एक बार बात बता दूं, आप में से कई लोग पूछते रहते हैं कि कांग्रेस को एक काम करना चाहिए, कांग्रेस को वो काम करना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को भी मालूम है कि कहाँ कमी है, कहाँ कमजोरी है, कहाँ समस्या है, लेकिन वो उसका समाधान करे कौन? ये है राहुल गांधी जानते होंगे, सोनिया गांधी भी जानती होंगी, प्रियंका गांधी भी जानती होंगी कि कमजोरी कहाँ है, लेकिन उसमें सुधार करने की बात कौन करे? नन्ही परी खुश हो जाओ, अब नहीं रुलाएगा शैतान। राजस्थान के कोटा जिले में 6 साल की बच्ची से मौलवी ने मदरसे में किया था दुष्कर्म। पॉक्सो एक्ट से सजा सुनाते हुए की मार्मिक टिप्पणी। तो ये आप देखिए कि हमारे समाज की सबसे बुरी एक तरह से बुराई है ये। और मुझे लगता है इस तरह के लोग अगर समाज में रहें तो एक कलंक रहते हैं। और इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि मतलब इस तरह को बाहर निकाल फेंकना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए इस तरह के लोगों को। मोहाली हमले में 12 हिरासत में NIA भी जुटी जांच में।
मोहाली स्थित पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमले के बाद पुलिस ने व अन्य एजेंसियों के साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी जांच में जुट गई है। नहीं रहे संतूर को वैश्विक पहचान दिलाने वाले पंडित शिव कुमार शर्मा। वाद्यंत्र संतूर के विशिष्ट साधक पंडित शिव कुमार शर्मा का मंगलवार को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गई है इनकी, और महाराष्ट्र सरकार ने उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान पूर्वक करने की घोषणा की है। पंडित शर्मा सचिव दिनेश के मुताबिक उनका निधन सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच पाली हिल स्थित आवास पर हुआ है। ईडी ने 9 घंटे की पूछताछ आईएएस अधिकारी पूजा ने खुद को बताया निर्दोष। आप सभी जान रहे हैं कि ये झारखंड में आईएएस हैं, और अभी आपने देखा होगा इनके करीबियों पर जब छापा पड़ा तो अपार संपत्ति मिली है। तो ये भी देख लीजिए, झारखंड के बारे में अगर देखना चाहें तो ये झारखंड आपको देखने को मिल जाएगा। और झारखंड देखिए, पहले आप देखेंगे कि झारखंड किसका हिस्सा था, बिहार का हिस्सा था, और फिर आप देखेंगे झारखंड अलग ही बन चुका है, राज्य बन चुका है, और रांची इसकी राजधानी होगी। इससे लगे हुए अगर राज्य देखें तो आप देखेंगे बिहार हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में आपको 81 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। राजधानी में अतिक्रमण का पर हर तरफ चल रहा है बुलडोजर, वही देखिए हो रहा है, जो भी चल रहा है। फैशन बन गया है गैर कानूनी कामों को सांप्रदायिक रंग देना, नकवी कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि अल्पसंख्यक केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। बुधवार को आसमान साफ रहेगा, लेकिन गर्मी के तेवर कड़े हो सकते हैं, लू चलने की भी संभावना है। तो ये आपका मौसम विभाग दे रहा है जानकारी। पीएचडी में दाखिले के लिए 12 मई तक करें आवेदन। वैवाहिक दुष्कर्म के अपराधीकरण पर निर्णय आज होगा। और जमकर हुई नारेबाजी, विधायक ने भी किया विरोध। मंगोलपुरी में विधायक को लिया गया हिरासत में। ये दिल्ली में बात हो रही है। और दिल्ली देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ विधानसभा खत्म कर देना चाहिए। अगर विधानसभा के कोई अधिकार नहीं है, यहाँ के मुख्यमंत्री के पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि आप देखिए उसे जनता का चुनने का मतलब क्या होता है, ना उसके पास कोई पुलिस व्यवस्था है। आप देखिए एक तरह से उसकी लाचारी साफ दिखती है। अगर ऐसा है तो आप देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उपराज्यपाल या राज्यपाल जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। उसे हर 5 साल में चुनाव मतलब जनता के सामने नहीं जाना पड़ता है। आप देखते हैं कि सीएम को जाना पड़ता है, मुख्यमंत्री को जाना पड़ता है, उसके विधायकों को जाना पड़ता है, और जब उनके पास शक्तियाँ नहीं रहेंगी तो उनका मतलब क्या रहेगा। राजधानी में बदलेगा शराब बेचने, खरीदने और पीने का अंदाज। महिला की अर्जी पर अदालत ने रिकॉर्ड कर लिया हिंदी में जवाब। नोएडा की सीईओ रितु महेश्वरी के खिलाफ वारंट पर रोक। ये सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नोएडा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु महेश्वरी के खिलाफ भूमि अधिग्रहण से जुड़े अवमानना के मामले में जारी किए गए गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। बिजली की मांग मंगलवार को 6270 मेगावाट पहुंची, और आप देख रहे हैं कि गर्मी पड़ रही है, ऊपर से बिजली की खपत बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोर्ट से बग्गा की मोबाइल के बारे में पुलिस से मांगी रिपोर्ट। कोर्ट ने, यही बग्गा का मामला है। भारतीय नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का प्रकरण है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस आपस में भिड़ी हुई है। सुपरटेक की टावर ध्वस्तीकरण के लिए नहीं मिलेगा अतिरिक्त समय। और हनुमान चालीसा का पाठ करने कुतुब मीनार नहीं पहुंच पाए कार्यकर्ता। और एक आपको और बात बता दूं, देखिए इस तरह का अगर मामला देश में चल रहा है तो आप देखिए देश के लिए दुर्भाग्य कहिए आप लोग, अशांति पैदा कर रहा है। और आप देखिए कि एक जैसे तैसे आपने देखा है कि अयोध्या का मामले का समाधान हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और आपको मालूम होगा कि अयोध्या मामले में, अयोध्या को लेकर आप देखिए कि हनुमान, एक तरह से भगवान राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर जो विवाद था, हजारों लोगों की जान गई इसमें। आप देखिए भारी संख्या में, आप देखिए उसके बाद बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद भी हमारे देश में दंगे हुए। आप देखिए कि कई आतंकी हमले भी हुए उसी को लेकर। और यहाँ भी आप लोग देखेंगे अधिकारियों की आप लोगों को गलतियाँ दिखाई देगी। अब आप देखिए कि सुपरटेक के जब टावर बन गए उसके बाद अब मालूम चल रहा है कि नियमों का ध्यान नहीं रखा गया था, नियमों की अवहेलना की गई थी, और अब टावरों को गिराया जा रहा है। अगर पहले ही देख लेते तो आप देखते ऐसा क्यों होता।
पाकिस्तानी नंबर पर बात करने से सिद्ध नहीं होते हैं आरोप, एक कोर्ट कह रहा है। पालतू कुत्ते ने बच्ची को काटा, 3.80 लाख का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक। ये आप देखिए, एक पत्रकार हैं अमन चोपड़ा, उन्हीं से जुड़े मामले की बात हो रही है। 5 साल से पहले हुए स्थानीय निकाय के चुनाव और राष्ट्रपति कोविंद ने प्रदान किए 13 शौर्य चक्र पुरस्कार। कितने? 13। और आने वाले वर्षों में 1 लाख ड्रोन पायलट की ज़रूरत है, सिंधिया कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और ये वही सिंधिया हैं जो आप देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी इन्होंने। कहाँ? मध्य प्रदेश में अपने विधायक लेकर ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। आईटीबीपी के स्वान दस्तों में अब महिला प्रशिक्षक भी शामिल। और असम में ज़्यादातर उग्रवादी संगठन शांति की राय पर हैं। जम्मू कश्मीर के स्कूल में कला संस्कृति का ज्ञान पाएंगे विद्यार्थी। मोदी ड्रीम्स@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी किताब का विमोचन आज होगा। गुजरात में मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री पद तक लगातार 20 साल से ऊपर जिम्मेदारी संभाल रहे नरेंद्र मोदी के समय के में आए बदलाव पर बुधवार को मोदी@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी किताब का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे। किताब में कुल 21 अध्याय हैं। मोदी के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। सभी अध्याय विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल कर चुके लोगों द्वारा लिखे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, उद्योगपति उदय कोटक जैसे लोगों ने अध्याय लिखे हैं और प्रस्तावना लता मंगेशकर ने लिखी है, तो इसे जरूर पढ़िएगा आप लोग। और डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब। वाहन कबाड़ नीति से प्रदूषण में आएगी कमी, बढ़ते उत्पादन क्षमता। गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं और एक बहुत बेहतर मंत्री हैं। नीट पीजी 2022 परीक्षा को स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई 13 को हो गई। संदर्भों की तलाश में अब नहीं भटकेंगे वित्तशोधार्थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर जूनियर इंजीनियर बनेगा असिस्टेंट इंजीनियर। कर्नाटक अगर आप देखना चाहें तो चलिए भारत का मैप देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप दक्षिण भारत में देखेंगे अब तो कर्नाटक आपको देखने को मिल जाएगा। ये है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आने वाले समय में यहाँ चुनाव भी है। क्या है? चुनाव है। और आप देखेंगे कि इसकी बेंगलुरु इसकी राजधानी, गोवा हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सभी से इसकी सीमा लगती है। क्या लगती है? सीमा लगती है। और इसे आप देखेंगे 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। यहाँ 75 आपकी विधान परिषद सीटें हैं, विधानसभा में 224 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में, तो ये भी याद रखिएगा। सुनवाई स्थगित करने का विरोध, कानून को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं ने भी सुनवाई स्थगित करने का विरोध किया है। यही वही देखिए, देखो क्या हो रहा है, ये राजद्रोह का जो भी कानून है उसी पर बात हो रही है। यूपी में नई गश्त, चुप ही रहो। तो इस तरह के कार्टून भी आपकी परीक्षा में दे जाते हैं, उन पर आपको कुछ शब्द लिखने होते हैं, तो ज़रूर इसका प्रैक्टिस आप लोग करते रहा करिएगा। कांग्रेस में संसदीय बोर्ड की वापसी खोलेगी सामूहिक नेतृत्व का द्वार। भरूच में होने वाली सभा को ऑनलाइन संबोधित करेंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब। नड्डा का गहलोत पर निशाना, कहा जोधपुर में जब लोग सड़क पर थे तब वह जन्मदिन मना रहे थे। और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में भी आने वाले समय में चुनाव है। क्या है? चुनाव है और इसकी राजधानी जयपुर है। और अभी आप सभी जानते हैं कि किसकी सरकार है यहाँ किसकी सरकार है? अभी यहाँ सरकार है कांग्रेस की और अशोक गहलोत यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और इसकी आप देखेंगे गुजरात से सीमा लगती है, वो मध्य प्रदेश से सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से सीमा लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका कौन? राजस्थान। और यहाँ अगर आप देखें तो विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं आपकी। तो राजनीति चलती रहती है, एक दूसरे पर आरोप चलते रहते हैं। मोदी बना रहे अमीरों और गरीबों का हिंदुस्तान। मेवाड़ से कांग्रेस की एकजुटता का संदेश जाना चाहिए, माकन कह रहे हैं। और बेटी पर दुष्कर्म का केस होने के बाद राजस्थान के जलदाय मंत्री ने की
इस्तीफे की पेशकश। ये राजस्थान की बात हो रही है। अभी इनके बेटे पर आपने देखा होगा क्या लगा है, दुष्कर्म का आरोप लगा है। श्री राम के बाद अब छत्तीसगढ़ की सियासत में श्री कृष्ण की हुई है एंट्री। और आप देखते हैं कि हमारे देश के भगवान, हमारे जो भी भगवान है पर पूजने वाले, वो कुछ करते हो या ना करते हो, तो राजनीतिक रोटियां जरूर सिकवा रहे हैं। और उनका नाम लेकर आप देखिए कि लोग काफ़ी ऊपर पद तक पहुंच चुके हैं और कुछ लोग उठने की कोशिश भी कर रहे हैं। मोदी को हिमाचल आने का न्योता देंगे जयराम। ये आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में भी आपके आने वाले समय में चुनाव है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है बताइए? शिमला इसकी राजधानी है। और आप लोग जाते भी होंगे घूमने, अच्छी जगह है, और नहीं गए हैं तो जाना चाहिए। जयराम ठाकुर यहाँ की क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। और इससे देखिए, इसकी हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सभी से इसकी सीमा लगती है। और चाइना से भी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और आप देखेंगे कि इसे अगर राज्य बनाने की बात हो तो 25 जनवरी 1971 को इसे राज्य बनाया गया था। और इसकी एक और बात होना चाहिए, धर्मशाला इसकी विंटर राजधानी है। और यहाँ अगर आप देखें, क्या देखें, विधानसभा में यहाँ आपको 68 सीटें देखने को मिलेंगी। कितनी? 68 सीटें हैं, 68। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी तरह का कभी राज्य कोई चर्चा में रहता है ना, तो उससे क्वेश्चंस पूछ लेता है। क्या कर लेता है? पूछ लेता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये आप देखेंगे, हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए 10 दिनों का मिला है अतिरिक्त समय। ये आप देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री साहब की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। इन पर भी कई आरोप लग रहे हैं, उसी को लेकर बात हो रही है। तल्खियों के बीच एक साथ दिखे अखिलेश व शिवपाल। ये अखिलेश और शिवपाल आप सभी जानते हैं कि समाजवादी के कद्दावर नेता रहे हैं एक समय शिवपाल यादव। अब उनकी अपनी पार्टी है बसपा। और अखिलेश यादव आप सभी जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 403 यहाँ विधानसभा में सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी होती है ना, इसका रास्ता आप देखें लखनऊ से होकर जाता है। अभी तक आप लोग अगर प्रधानमंत्रियों की सूची देखें तो अधिकतर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब, प्रधानमंत्री मोदी साहब भी आप देखते हैं कि कहाँ से आते हैं, यहीं से आते हैं। तल्खियों के बीच एक साल दिखे अखिलेश व शिवपाल। और राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अब साक्षरता की जरूरत नहीं है। चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को सौजन के साथ राज्यपाल से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस की तरह दिशा निर्देश बनाए बिहार, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। क्या कहती है धारा 41A? CRPC की धारा 41A किसी व्यक्ति के नोटिस पर पुलिस अधिकारी के सामने उपस्थित होने से जुड़ी है। और इसकी उपधारा 3 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति नोटिस पर पुलिस अधिकारी के सामने पेश होता है और उसका पालन करता है तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई ठोस कारण ना हो। गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को उन कारणों को भी स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा। शीर्ष अदालत पटना हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, उसी में कहा है। तुगलक रोड का नाम गुरु गोविंद सिंह करने की मांग उठी है। और आप देख रहे हैं हमारे देश में ये भी चलता रहता है, नाम बदलने की भी काफ़ी परंपरा है। अब क्या होगा ना कि ये सरकार कुछ और नाम रखेगी, फिर केंद्र में दूसरी सरकार आएगी, वो कुछ और नाम बदलने लगेगी। यही नाम बदलने की परंपरा रहती है हमारे यहाँ। बिना माफ़ी मांगे राज ठाकरे को अयोध्या में प्रवेश नहीं। ये आप देखेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं राज ठाकरे। ये आप देखेंगे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। और अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र में किस तरह से लाउड स्पीकर मुद्दा उठाए हुए हैं। एक बात और आपको बता देते हैं, महाराष्ट्र की कहानी बड़ी दिलचस्प है। आप लोग उद्धव ठाकरे के बारे में भी सुने होंगे, आप लोग बाला साहब ठाकरे के बारे में भी सुने होंगे। देखिए जो शिवसेना है ना, इसके प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। लेकिन आगे चल के आप देखिए कि ऐसा माना जाता था कई लोगों के द्वारा कि राज ठाकरे कुछ ज़्यादा ही राजनीति में दिलचस्पी रखते थे।
उद्धव ठाकरे राजनीति में कम ही आप लोगों को उस समय दिखाई देंगे जब बाला साहब ठाकरे के हाथ में शिवसेना की कमान थी। लेकिन आप सभी जानते हैं, मुझे लगता है कि राज ठाकरे इससे परिचित नहीं थे कि बाप के बाद हमेशा राजनीतिक उत्तराधिकारी उसका बेटा होता है, खास बेटा होता है, ना कि चाचा, ना ही कोई भतीजा, ना ही कोई और एक दे रखेंगे आप लोग की महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलेगा, बिहार में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लालू परिवार को देख लीजिए, शरद पवार परिवार को देख लीजिए महाराष्ट्र में, अखिलेश यादव परिवार यानी कि मुलायम सिंह यादव परिवार को देख लीजिए आप लोग, गांधी परिवार को आप लोग देख लीजिएगा। तो इन्होंने अब देखिए अपने चाचा से अलग होकर एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। उसके बाद इन्हें ज़्यादा सफलता महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं मिल पाई और इन्होंने कई बार आप देखिए बिहारियों, उत्तर भारतीय लोगों पर निशाना साधा, फिर भी इन्हें सफलता नहीं मिली। अब इन्हें लगता है कि देखिए राज ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर कुछ कर पाएंगे महाराष्ट्र में, इन्हें ऐसा लगता है क्योंकि उद्धव ठाकरे बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो उसी को लेकर बात हो रही है और आप देखिए कि अयोध्या का दौरा कर रहे हैं और आप देखेंगे भाजपा सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह ने साफ कह दिया कि बिना माफ़ी मांगे राज ठाकरे को यूपी की ज़मीन पर पैर नहीं रखने देंगे। तो क्या होता है आने वाला वक्त ही बताएगा, चलता रहेगा इस तरह की राजनीति। लेकिन महाराष्ट्र के बारे में आप लोग एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा अपने पास। ये महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी राजधानी मुंबई है और इससे लगे हुए राज्य देखें तो आप देखेंगे आपका गुजरात हो गया, क्या हो गया, गुजरात हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया और आप देखेंगे कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया। और 1 मई 1960 को इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं जो सेना के प्रमुख हैं। फिर आप देखेंगे ताजमहल के निर्माण पर सवाल उठाता है औरंगजेब का पत्र। 1652 के पत्र में गुम्मद के 2 स्थानों के रिसने का भी जिक्र है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए एक आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था 1991 में, क्योंकि 1991 का समय है जब आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद का आंदोलन एक तरह से चरम पर था, बाबरी मस्जिद का विवाद चरम पर था। उस समय के हमारे जो भी नेता रहे होंगे उनके दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि अगर यही आप देखिए समस्या पूरे देश में रही, क्योंकि ऐसा कई लोग कहते हैं कि 3000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं और आप देखिए कि एक मुद्दे पर बाबरी मस्जिद और भगवान राम की जन्मभूमि को लेकर कितना बवाल हुआ, कितनी अशांति फैली देश में। अगर आगे चलकर यही सब होता रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश में हमेशा अशांति फैली रहेगी। तो एक एक्ट आता है हमारे देश में और वो एक्ट कहता है कि 1947 में जहाँ मंदिर था, जहाँ मस्जिद थी, वो हमेशा वैसे ही रहेंगे और उन पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। केवल आप देखिए कि अयोध्या मामले को इससे बाहर रख दिया गया था। अयोध्या मामले का समाधान 2019 में हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, भगवान राम का भव्य मंदिर वहाँ बनाया जा रहा है। अब आप देखिए कि राजनेताओं को और आप देखिए इस तरह के जो कट्टरपंथी संगठन होते हैं उन्हें अपने मुद्दे चाहिए होते हैं। तो अब आप देखिए कि और तमाम जो देश में मस्जिदें हैं, ताजमहल हैं, कुतुब मीनार है, इनको लेकर भी वो सवाल खड़े न करने लगे और न्यायालय में जाने लगे हैं। तो वही चल रहा है। आप लोग एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। क्या रखिएगा, शाहजहाँ को यह पद 8 दिसंबर 1652 में को लिखा था, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। गतिरोध के चलते कमीशन कार्रवाई अधूरी, कोर्ट में दाखिल नहीं हुई रिपोर्ट। एक ज्ञान वापी परिषद का मामला भी चल रहा है, जोरों शोरों से है, 81 में चल रहा है। जो राम को लाए हैं गाना बजाने को लेकर बिजनौर में मारपीट पथरा हुआ है। यासीन मलिक ने स्वीकार किया टेरर फंडिंग का मामला। समुद्र अशांत, बादलों से ढका आसमान, उड़ीसा के तटीय जिलों में हो रही है बारिश। यहाँ तूफान आया हुआ था, चक्रवात आसानी का प्रकोप देखा जा रहा है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। और अगर आप लोग उड़ीसा देखना चाहें, क्या उड़ीसा देखना चाहें, उड़ीसा, तो उड़ीसा को भी दिखा देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारा एक राज्य है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, और आंध्र प्रदेश हो गया,
छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन सभी की सीमा लगती है। और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और एक बहुत बेहतर मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे अगर इसके बारे में और कुछ आपको बताना चाहें तो और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में आपको 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 10 सीटें हैं। यहाँ कहाँ? भुवनेश्वर में। तो ये भी याद रखिएगा। कमीशन लेने के आरोप पर कहा वह इसमें शामिल नहीं थी। ईडी ने पूछा कि पूर्व गिरफ्तार कनीय अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा ने बताया कि 5% कमीशन उपायुक्त कार्यालय को पहुंचाता था। और इस पर पूजा सिंघल का कहना है कि क्या राम विनोद प्रसाद सिन्हा ने उनका नाम लिख लिया था? इस मामले में उनके नाम को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या होता है इस मामले में, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप देखिए कि अधिकारी इस तरह के भी होते हैं करोड़ों। श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का दल, ईदगाह जाने से रोका। ये आप देखिए मथुरा में भी चलने लगा है हिंदू मुस्लिम। अमरनाथ यात्रा में धूमपान तंबाकू का सेवन वर्जित है, तो आप देखिए कि यहाँ ना ले जाइए, मालूम चला कि आप पर जुर्माना लग गया। भगवान राम के धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी भारत गौरव ट्रेन। मेरठ में रोटी पर थूक लगाने वाले युवक की लोगों ने की पिटाई। शादी समारोह में थूक लगाकर रोटी बनाने वाले मुस्लिम युवक की लोगों ने पिटाई की और पुलिस की सौंप दिया। इस तरह की घटनाएं भी आप देखिए आती रहती हैं। तो देख के कहीं भी होटल में जा रहे हैं तो अच्छा सा होटल आप लोग देखा करिएगा। मोहाली में हमले में 12 हिरासत में, एनआईए भी जुटी जांच में। एल्कोहल टेस्ट में फेल पायलटों व चालकों के दल के सदस्यों पर कार्रवाई। टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम, 6 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। और श्रीनगर में आप देखिए आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अमरनाथ यात्रा पर हमले के लिए ठिकाना बना रहे लश्कर के 2 आतंकी भी ढेर हुए हैं। और बग्गा की गिरफ्तारी पर 6 जुलाई तक रोक, 2 बार पूछताछ कर सकेगी पंजाब पुलिस। अकाली दल नेता मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। मैं लकी पाल हिस्ट्री सीटर, मैंने शादी कर ली है, अब सुधरना चाहता हूँ। आप देखिए कि इस तरह के कई हिस्ट्री सीटर अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ का काफ़ी डर है इसमें। सुरक्षा ना मिलने का आरोप लगा एयरपोर्ट से ही लौटे वकील, बिट्टा कराटे पर लगी टली सुनवाई। कश्मीरी हिंदुओं के हत्यारे आतंकी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई तथाकथित तौर पर पुलिस के असहयोग के कारण नहीं हो पाई है। ये भी श्रीनगर की घटना है। बिहारी लड़की की यौन उत्पीड़न पर धारावी की लड़की के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और करौली और जोधपुर के बाद अब भरतपुर में भी भिड़े 2 समुदाय। देश भर में देखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम जात पात। ड्रोन से सीमा से 7 किलोमीटर अंदर पहुंचाया विस्फोट। और बच्चा अनाथ परित्यक्त नहीं हो तो उसके माता पिता से गोद लेना अपराध नहीं है। ये भी चल रहा है। देखिए अल्पसंख्यक दर्जा, कुछ तथ्य और आंकड़े हैं, मुझे लगता है कि इन पर ज़रूर बात होनी चाहिए। इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। क्या होंगे? ज़रूर क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आएंगे। देश के कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच एक अहम प्रश्न यह है कि आखिर यह मांग क्यों की गई है। क्या आंकड़े याचिका में की गई इस मांग का समर्थन करते हैं? यदि हिंदुओं को इन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला तो उन्हें क्या लाभ होगा? पढ़िए इस रिपोर्ट से। दर्जा मिले तो ये लाभ होगा, यदि हिंदुओं को इन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए तो वहाँ भी अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए संबंधित राज्य की दिशा निर्देश तय करेगा। और इसके अलावा इन राज्यों में अल्पसंख्यक के लिए सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को लाभ भी मिल सकता है। क्या है पूरा मामला? याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर का उदाहरण देते हुए वहां हिंदुओं को जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने का मांग किया हुआ है। और आप देखेंगे याचिकाकर्ता का दावा है कि कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं लेकिन अल्पसंख्यक के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है। याचिकाकर्ता ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2004 की धारा 2F की वैधता को भी चुनौती दी है। कहा कि यह धारा केंद्र को असीमित शक्ति देता है। केंद्र ने जवाब दिया है। इस मामले में केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम
4 कहता है कि राज्य सरकारें भी राज्य की सीमा में धार्मिक और भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती हैं। तो आर्टिकल 30 भी देख लीजिए, एक किन्हें माना जाता है धार्मिक अल्पसंख्यक। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2C के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 1993 में देश में 5 समुदायों को अल्पसंख्यक का समुदाय का दर्जा दिया था। इसमें मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई आपके शामिल हैं। और आप देखेंगे कि केंद्र के अदालत में जवाब के अनुसार महाराष्ट्र ने राज्य में यहूदियों को अल्पसंख्यक घोषित किया है, जबकि कर्नाटक ने उर्दू, तेलुगु और तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लवनी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती को अपनी सीमा में अल्पसंख्यक भाषा का दर्जा दिया है। आर्टिकल 23 भी जुड़ा हुआ है निर्णय से। आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने से जुड़े मामले में TMA पई फाउंडेशन केस काफ़ी अहम माना जाता है। 2002 में इस केस में निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 30 की व्याख्या की थी और कहा था कि इसका उद्देश्य जो अल्पसंख्यकों को धार्मिक भाषाई आधार पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, उनके संचालन का अधिकार देता है, उसे राज्यों में ध्यान में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर हिंदुओं को कई राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की याचिका दाखिल की गई है। तो ये भी याद रखिएगा। और ये आप देखेंगे UIDAI दिल्ली पुलिस ने से साझा नहीं कर सकती है जानकारी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका का विरोध किया जिसमें उच्च न्यायालय से निर्देश मांगा गया कि जांचकर्ताओं को आधार डाटाबेस के साथ इस संदिग्ध की तस्वीर और मौके पर मिली अंगुलियों के निशान को आधार डाटाबेस से मिलाने की अनुमति दी जाए। तो ये भी पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना चाहें। और कहा कोर्ट में कुछ भी कहते हैं वक्त रहना चाहिए सतर्क। आप पंजीकरण के बाद ही आ सकेंगे सिद्धालु। ये आप देखें 4 धाम यात्रियों की बात हो रही है। नहीं रहे संतूर को पहचान दिलाने वाले पंडित शिव कुमार शर्मा। तो इनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखिएगा। संतूर से इनका संबंध था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेता है कई बार। राग पहाड़ी को शिव जी ने दिया एक नया आयाम। 10 साल से कोर्ट का चक्कर लगा रहे बुजुर्ग दंपत्ति को आधे घंटे में तलाक। और यमुनोत्री में घोड़ा, खच्चर व डंडी कंडी की व्यवस्था बेलगाम। ये 4 धाम दर्शन के लिए इस बार आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन यात्रा व्यवस्थाएं शुरुआती चरण में ही धराशायी होने लगी हैं। देखिए, अगर आप लोग UPSC और स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी आर्टिकल आपको विस्तार से पढ़ना चाहिए। क्या करता है कि आपके सोच विकसित करता है, और दूसरी बात आप लोगों को मुख्य परीक्षा में निबंध में लिखने में काफ़ी मदद भी करता है। एक दूसरे की पूरक एकता और विविधता, इस आर्टिकल को पूरा आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। क्या करिएगा? पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे आंकड़े मिलेंगे। उसके बाद आप लोग कहीं डिस्कस भी कर रहे होंगे, कहीं बहस भी कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे आपके लिए फ़ायदा रहेगा। जो मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय पर जो विस्फोट हुआ, उसी को लेकर बात हो रही है। इसे भी पढ़िए लीजिएगा आप लोग। उत्पीड़न के शिकार लड़कों की अनदेखी, तो इसे भी पढ़िएगा। और जो पीड़ित लड़के हैं उसे वो ज़रूर इसे पढ़ें। संवेदनशील निर्णय, हरियाणा के अम्बाला में अटक कैंसर के केयर सेंटर में आने वाले रोगियों को जो सुविधाएं मिलेंगी वह तो मिलेगी ही, उनके साथ सेवा शुश्रूषा और के लिए आने वाले व्यक्ति को प्रवास की सुविधा भी मिलेगी। वार्ता का महत्व, वार्ता से प्रत्येक व्यक्ति का सरोकार है। जब मन में उपजे संदेह उपजे, हृदय अविश्वास से घिर जाए तो मस्तिष्क में विचार न ठहरे, तब वार्ता से ही रास्ता निकलता है। कोई विवाद हो, किसी भी समस्या हो, और फिर भी वार्ता से हल निकल सकता है। इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। जहरीली कीटनाशकों का दंश, विषैली कीटनाशक का उपयोग किसानों और उपभोक्ताओं के अलावा मृदा, जल स्रोतों और वायुमंडल के लिए भी खतरा है। इसे भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये आप देखेंगे कोविड-19 से हुई मौतों के आंकड़े पर WHO का कहना है कि न्याय संगत है कि हमारी महामारी में हुई मौतों की संख्या जानने से इसके असर को व्यापक तौर पर समझा जा सकता है, और इससे सभी देशों में ज़्यादा लचीला स्वास्थ्य तंत्र बनाने के लिए निवेश को बढ़ावा देने की समझ पैदा होगी। और महामारी जैसे संकटकालीन दौर में जरूरी सेवा स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य सूचनाओं का मजबूत तंत्र बनाया जा सकेगा। लेकिन क्या इसके लिए ज़रूरी है कि मौतों के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए? आप लोगों से पूछता हूँ, मेरा एक सवाल है,
क्या आप लोगों को लगता है कि WHO जो कह रहा है, जो आंकड़े पेश कर रहा है, उसका कहना है कि जो सरकार ने आंकड़े आपके सामने पेश किए हैं कोरोना से हुई मौतों का, उनसे कई गुना अधिक हमारे देश में मौत हुई है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप ज़रूर अपना राय नीचे दीजिएगा। घर घर चैनल, हर वीडियो आप देख रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बहार पर है आजकल। कोई भी अपने शब्द बोल देता है, बस सरकार के खिलाफ मत बोलिएगा। मेरे पास पुलिस है, ये वही पंजाब की बात चल रही है। तालाबों के कायाकल्प की पहल। हरियाणा में पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए संकल्पबद्ध प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुरूप राज्य में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है। और कई राज्यों में आप लोगों को एक देखने को मिल रहा होगा कि लोग पानी के लिए जूझते आ रहे हैं। आप देखिए, कई किलोमीटर से महिलाएं पानी भर रही हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में चले जाइए आप लोग, बिहार में चले जाइए आप लोग, कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ओला और उबर को फटकार, गलतियां सुधारें अथवा दंड के लिए तैयार हैं। ये उबेर और उबर और ओला, ये आप सभी जानते हैं कि आपको सर्विस देती हैं कंपनियां। आप लोग ओला यानी कि आप लोगों को टैक्सी बुक करने होती है, तो आपने देखा होगा इन ऐप का आप लोग उपयोग करते हैं। उद्योगों को उचित दर पर बिजली दें, राज्य सरकार, निर्मला सीतारमण कह रही हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे वित्त मंत्री साहब हैं। राज्यों के कानून से नहीं रेगुलेट हो सकती है NBFC, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये बात। इंटरनेट मीडिया की जवाबदेही के लिए कानून और सख्त करने की तैयारी। BOB ने महंगा किया लोन, ब्याज दर में 10 आधार अंक की वृद्धि। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो रही है। बुढ़ापन का घाटा 36% कम हुआ। लगातार तीसरे दिन गिरावट में रहे घरेलू शेयर बाजार। और पाकिस्तान में MBBS की पढ़ाई के नाम पर चलता था आतंक को बढ़ावा देने का खेल। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री थे पहले। अब आप सभी जानते हैं कि शहबाज शरीफ हैं। ये हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, 1947 में हमसे अलग हो गया था। गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सभी की सीमा आपकी पाकिस्तान से लगती है। फ्लिपकार्ट के CEO के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। आप सभी जानते हैं कि फ्लिपकार्ट क्या है? एक सर्विस उपलब्ध कराती है, आप लोग कुछ सामान खरीदते हैं ना, उसी की बात हो रही है। CRPF की टीम पर हमला करने वाले 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि एक बात और बता दूं कि देखिए, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, बस गलत रास्तों पर चल पड़े हैं। और आप देखिए कि जब से हमारी नई सरकार आई हुई है, इन्होंने काफ़ी सुधरने का इन्हें क्या दिया है, मौका दिया है। और आपने देखा है कि कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। और पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 1 नवंबर सन 2000 में अलग राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी रायपुर है। यहाँ विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। और अभी वर्तमान में भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है। और फिर आप देखेंगे करीब 1 घंटे बाद 3000 से नीचे आए कोरोना के नए मामले। वारिस 1 हफ्ते बाद, वारिस ने वंटी पर 4 साल तक किया नर्स का दुष्कर्म। ये इस तरह के मामले भी होते रहते हैं। आजम को हाईकोर्ट ने दी सशर्त अंतरिम जमानत। और आपको बता दूं कि आजम खान, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा अहम रहते माने जाते हैं। और आप देखिए कि कद्दावर नेता माने जाते हैं। इनकी आप लोग अगर बायोग्राफी देखेंगे ना, इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे ना, तो मुझे लगता है आप लोगों की समझ में भी आ जाएगा कि क्यों ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास रहते हैं। और जो आपकी समाजवादी पार्टी देखते हैं ना, उसके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। पिता ने 4 माह की बच्ची को ज़मीन पर पटका, मौत। ये उत्तरकाशी उत्तराखंड की बात है। मानव तस्करी का मतलब देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालना नहीं, ये हाई कोर्ट कह रहा है। क्या कह रहा है? हाई कोर्ट कह रहा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि मानव तस्करी का मतलब देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालना नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि केवल संदेह के आधार पर ना तो पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है और ना ही यात्रा दस्तावेज को रद्द किया जा सकता है। ये आपका रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। बाइडन ने दी यूक्रेन की मदद को $40 अरब की पैकेज। और आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये आपका यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा
भारत है। और इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। तो इन दोनों देशों के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। संघाई में संक्रमण मुक्त किए जा रहे हैं घर, सभी सबवे बंद। और एक बात और याद रखिए, चाइना से ही निकला हुआ था क्या, कोरोना वायरस। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, देहरादून यानी कि उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे, चाइना से। किससे, चाइना, चीन से। आप देखेंगे कि आंख मूंद कर राजपक्षे सरकार को आर्थिक मदद नहीं देगा भारत। श्रीलंका की बात हो रही वही, और भारत के लिए अहम है श्रीलंका। श्रीलंका में हालत बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री रहे महिंद्रा राजपक्षे के निवास पर हिंसा और आगजनी और सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद की मौत से स्थिति और बिकट कर दी है। इस द्वीपीय राष्ट्र की स्थिति पर भारत बारीक निगाहें रखे हुए है। और समझिए आखिर श्रीलंका में हो रही घटनापंद भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। चीन ने बीते कुछ वर्षों में श्रीलंका के साथ दोस्ती बढ़ाई उसे भारी कर्ज भी दिया। दरअसल वैश्विक शक्ति बनने की अपनी महत्वाकांक्षा में चीन सदैव भारत को रोड़ा मानता रहा है, और श्रीलंका के साथ उसकी दोस्ती का कारण भी यही है। चीन ने हिंद महासागर में भारत को घेरने की रणनीति के तहत स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला बनाने का काम किया। श्रीलंका भी इसका एक हिस्सा है। इस कारण भारत के लिए जरूरी है कि वह इन हालात में श्रीलंका की मदद करके उसे वापस पूरी तरह से अपनी तरफ कर सके। मोतियों की माला में चीन ने म्यांमार को कोको द्वीप, पाकिस्तान में ग्वादर, बांग्लादेश में चिटगांव, उत्तरी अफ्रीका के जिबूती और मालदीव के दक्षिण द्वीप के साथ श्रीलंका के हम्बनटोटा में बंदरगाह, एयरपोर्ट, सड़क परियोजनाओं पर बड़ी राशि खर्च की है। और इसमें श्रीलंका का हम्बनटोटा और मालदीव के दक्षिण द्वीप में बंदरगाह भारत के लिए सबसे अहम चुनौती हैं, और इनसे निपटने के लिए श्रीलंका का शांत रहना और भारत के पक्ष में रहना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा हमारे देश में दक्षिणी राज्य खासकर तमिलनाडु से श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंध गहरे हैं। इसी कारण श्रीलंका को इस संकट काल में भारत की तरफ से 1.4 अरब डॉलर की मदद दी जा चुकी है। इसके अलावा 1 अरब डॉलर की रियायती ऋण भी दिया गया है। और हमारा पड़ोसी है, अगर वहाँ शांति रहती है तो हमारे लिए चिंता की बात होती है। स्पेन के पीएम और रक्षा मंत्री के फ़ोन के हैक मामले में खुफिया प्रमुख बर्खास्त किया गया। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ने किम को दिया सहयोग का प्रस्ताव। मार्कोस दुतेर्ते फिलीपींस के नए राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। और इक्वाडोर में फिर जेल में दंगा और 44 कैदी मारे गए हैं। महिंद्रा की गिरफ्तारी के लिए वकीलों ने दर्ज कराया केस, नायक से खलनायक तक। आप देखिए, और एक और बात, एक भाई इनमें राष्ट्रपति था, एक प्रधानमंत्री था, समझ रहे हैं आप लोग, और इसके लिए इन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। दिवंगत दानिश समेत 4 भारतीयों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी सहित 4 भारतीयों को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी अफगानिस्तान में इनकी मौत हो गई थी, आप सभी जानते हैं, पत्रकारिता करते समय। ये आपका खेल का क्षेत्र है, आप देख रहे हैं IPL चल रहा है, गुजरात टॉप पर बना हुआ है और मुंबई नीचे से टॉप कर रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में जीत के इरादे के साथ उतरेगी दिल्ली। और ऑस्ट्रेलिया से भारत की घरेलू T20 सीरीज से सितंबर में होगी। रसेल की तरह पंत करें बल्लेबाजी, शास्त्री कह रहे हैं। भारत को 3 स्वर्ण और 1 कांस्य। ये भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को यहाँ एशिया कप चरण में 2 में 3 स्वर्ण और 1 पदक हासिल किया है। परनीत कौर, अदिति स्वामी और साक्षी चौधरी की टेढ़ी में कजाकिस्तान को 204-201 से हराकर महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। और आप देखेंगे ये प्रथमेश फोगे, ऋषभ यादव और जावरकर समाधान की भारतीय पुरुष टीम ने एक तरफा फाइनल में बांग्लादेश को 224 से 218 से हराकर भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। समाधान ने कांस्य के पदक के प्लेऑफ मुकाबले में सर्जेई क्रिस्टीज को 147-145 से हराकर दूसरा पदक जीता है। तो इसे भी याद रखिएगा। धाविका ऐश्वर्या की तलाश में जुटे डॉफ परीक्षण। टीम चयन को लेकर श्रेयस के बयान पर उठ रहे हैं सवाल। सपना पूरा करने के लिए तीक्षा ने घटाया 29 किलोग्राम वजन, ये आप दिखाई भी दे रहा होगा। भारतीय महिला टीम उबेर कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। पदार्पण में चमकी नीतू। ये भारत की नीतू ने IWA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपने पदार्पण मुकाबले में दबदबा बनाते हुए रोमानिया की अनुभवी
एस्टेल यूटा युवा को आसानी से हराकर मंगलवार को इस्तांबुल में चल रही प्रतियोगिता के अंतिम 16 में जगह बनाई है। 2 वैश्विक आयोजनों के लिए तैयार है उड़ीसा। अगले 8 महीने में उड़ीसा में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी होनी है। एक तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन इस साल 11 से 30 अक्टूबर तक भुवनेश्वर सहित देश के 3 शहरों में होगा, जबकि अगले साल 13 से 29 जनवरी तक होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के मैच में भुवनेश्वर और राउरकेला में होंगे। चैंपियन लीग 2024 से पहले चरण में होंगे 8 राउंड। ये भी पढ़ लीजिए, सेहत के लिए साथी हैं मौसम के फल, आम देख लीजिए, ये आप देखेंगे, इन्हें भी पढ़ सकते हैं। अब और आसान होगा ब्रेस्ट कैंसर का उपचार। ये आप देखिए, बॉलीवुड में आपकी दिलचस्पी रहती तो ये खबरें आपके लिए रहती हैं। लॉकडाउन के वक्त लगा था कुछ और करना चाहिए, मनोसी छिल्लर कह रही हैं। क्रिसमस पर रिलीज होगी सर्कस। मानसिक शांति का सफलता से कोई लेना देना नहीं है, सुनील ग्रोवर। महिला फॉरेंसिक विज्ञानी डॉक्टर रुक्मणी कृष्ण मूर्ति की बनेगी बायोपिक। 11 साल बाद अभिनय करेंगी दिखेंगी शर्मिला टैगोर। कौन? शर्मिला टैगोर। सलार में दिल की बातों पर फोकस किया। फिल्म आदिपुरुष श्री राम के पराक्रम की गाथा होगी। ओम रावत। न्यूयॉर्क से लौटकर गोविंदा मेरा नाम की शूटिंग खत्म करेंगे विक्की। और आप सभी जानते हैं कैटरीना कैफ इनकी पत्नी बन चुकी हैं। आप लोगों ने देखा होगा बॉलीवुड में एक बड़ी ये आप सरप्राइज देते रहते हैं। कोई किसी का किसी से संबंध रहता है और आगे चल के मालूम ही नहीं चलता कि उससे शादी होने वाली थी, उससे शादी हो जाती है। ये साइंस टेक का से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग। भारत ने किया 3 सफल परमाणु परीक्षण का ऐलान। 1998 में आज ही भारत ने राजस्थान के पोखरण में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 3 परमाणु परीक्षण किए थे और इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परमाणु राष्ट्र घोषित किया था। इससे पूरी दुनिया भारत का रुतबा बढ़ा था। भारत की आबादी में 1 अरब का आंकड़ा छू लिया था। सन 2000 में आज ही आधिकारिक तौर पर भारत की आबादी ने 1 अरब का आंकड़ा छू लिया था। इस दिन दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में जन्मी आस्था अरोड़ा नाम की एक बच्ची को भारत की अरबवी बच्ची के रूप में नामित किया था। इस बच्ची का नाम भी याद रखिए, पूछा जा सकता है आपसे। भारतीय सिनेमा में सादगी सरहदी ने बनाई थी अलग पहचान। जाने माने पटकथा लेखक और निर्देशक सागर सरहदी का जन्म 1933 में आज ही अविभाजित भारत में एबटाबाद अब पाकिस्तान में है। ये मुंबई की एक पिछड़ी बस्ती में रहते हुए उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर फिल्मों में कैरियर बनाया। वर्ष 1976 में रिलीज हुई फिल्म कभी कभी से वह घर घर में मशहूर हो गए। उन्होंने नूरी, सिलसिला, चांदनी, दीवाना, कहो ना प्यार है जैसी शानदार फिल्मों को स्क्रिप्ट लिखी। क्लासिक फिल्म बाजार में निर्देशन में डेब्यू किया और 21 मार्च 2021 को इनकी मौत हो गई थी। अब प्लास्टिक के कचरे से तैयार होगा प्लाईवुड का विकल्प। 15 अरब का मार्लिन मोनरो का पोर्ट्रेट। दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में शुमार रही अभिनेत्री मार्लिन मोनरो का एक पोर्ट्रेट 195.04 मिलियन डॉलर 15 अरब रुपये में बिका है। दिमागी खुरापात पकड़ेगी सिग्नल चिप। जंगल की आग वाले क्षेत्रों में रहने से बढ़ता है लंग कैंसर का खतरा। जहाँ जंगलों में आग लगती है, आप देखिए। रस्सी कूद का शख्स ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षीय युवक SD हाइजन्स ने 8 घंटे में 71,185 बार रस्सी कूद कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो आप देखिए, किसी भी तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सकता है, आप भी बना सकते हैं। कोरोना एंटीबॉडी से नवजात की धड़कन हुई अनियंत्रित। भारत में 4 में से 1 वयस्क हाइपरटेंशन का शिकार, रिपोर्ट कह रही है। द इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है। कान फिल्म महोत्सव में दिखेगा भारतीय सिनेमा का समावेशी चेहरा। डिस्क्लेमर लगाने के साथ जयेश भाई जोरदार फिल्म की रिलीज को मंजूरी। आर्यों के मूल निवास पर नए कंकालों को DNA रिपोर्ट लगाएगा मुहर। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा हुआ, 6 साल पहले हुए DNA से अब मिले कंकालों का DNA मेल खाया तो आर्यों के मूल निवास स्थान पर लगेगी मुहर। 6 साल पहले मिले कंकालों में से एक DNA रिपोर्ट में बताया गया कि आर्य यहीं के थे। और आर्यों को लेकर आप देखते हैं कि विभिन्न विद्वान विभिन्न मत भी देते हैं। भारतीय आर्किटेक्ट को रॉयल गोल्ड मेडल 2022। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने प्रख्यात भारतीय आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया है। इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष साइमन अल्फोर्ड
ने मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद में बालकृष्ण दोशी को उनके आवास पर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है। आर्किटेक्चर के लिए यह विश्व के सर्वोत्तम पुरस्कारों में से एक है। दोषी प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो आज के न्यूज़पेपर की खास खबरें यही हैं। आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग कल फिर से मिलेंगे।